Assalamualaikum grade 8. Hope you all are fine. Today we learn our video lesson 1 part 2. So let's start our first topic. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून के बारे में, यानी कि चाँद के मराहिल के बारे में, कि चाँद जो है वो किस तरह से पहले छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हमें एक पूरा चाँद नज़र आता है। ये क्या हैं? ये चाँद के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिन्हें कहते हैं फेजेस ऑफ मून। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि मून है क्या, तो चाँद जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट जो है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारी ज़मीन क्या है? ये एक प्लैनेट है, यानी कि एक सैयारा है। और ये जो हमारी ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ मूव कर रही होती है? मून, यानी कि चाँद। अब ये जो चाँद है ये कुदरती तौर पे मौजूद होता है और इस ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। जब ये घूमता है तो इसे हम कहते हैं कि ये ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। और जिस रास्ते में ये घूम रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये हमने इसके घूमने के रास्ते को एक लाइन से, ब्लैक लाइन से शो किया है। इस रास्ते को, इसको कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि चाँद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो घूमता है तो ये एक ख़ास रास्ते में घूमता है और इस रास्ते को कहा जाता है ऑर्बिट। अब जब चाँद इसके इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो क्या करता है कि ये अपनी शक्ल को, यानी कि अपनी शेप को तब्दील करता है। और जब ये अपनी शक्ल को तब्दील करता है तो ये मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है, यानी कि मुख्तलिफ़ स्टेप से गुज़रता है और इनको कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। और ये फेजेस ऑफ मून यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको नंबर 1 करें कि सबसे पहले जब नया चाँद निकलता है, न्यू मून होता है, तो वो इस तरह से होता है। और उसके बाद जो है वो किस तरह से पूरा चाँद बनता है, यानी कि फुल मून बनने तक का जो मरहला है, यानी कि जो अमल है, अगर हम उसकी बात करें कि ये कितने दिनों में कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, तो इसको 29 डेज़ लगते हैं, यानी कि 29 दिन के अंदर एक जो नया चाँद होता है वो तब्दील हो जाता है फुल मून में, यानी कि मुकम्मल चाँद में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम बारी बारी देखते हैं कि हर जो स्टेज है उसका मुख्तलिफ नाम है। जब चाँद बिल्कुल नया होता है तो हम उसे कहते हैं न्यू मून। उसके बाद हम जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा चाँद जिसे कहते हैं हलाल का चाँद, जब ये नज़र आता है तो हम इसे कहते हैं ये है वैक्सिंग क्रेसेंट। उसके बाद जब चाँद हमें हाफ नज़र आता है, आधा नज़र आता है, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद जो स्टेज होती है, जो मरहला होता है, उसे कहा जाता है वैक्सिंग गिबस। और उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें, साथ साथ इस पे नंबर डाल दें, तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। और फोर्थ के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है फिफ्थ नंबर। और जो फिफ्थ नंबर पे स्टेज है उसे कहा जाता है वैनिंग क्रेसेंट। जो सिक्स नंबर पे है वो है लास्ट क्वार्टर। जो 7 है वो है वैनिंग गिबस। और वैनिंग गिबस के बाद जो है चाँद हमें पूरा नज़र आता है, जो चाँद हमें मुकम्मल नज़र आता है उसे कहते हैं फुल मून। और ये जो पूरे मराहिल हैं, इन मराहिल को तय करने में कितने दिन लगते हैं? वो लगते हैं 29 डेज़। और ये जो 29 डेज़ हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं 1 ल्यूनर मंथ, यानी कि एक जो ल्यूनर मंथ है वो 29 डेज़ पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि 29 डेज़ में ये चाँद एक नए चाँद से एक मुकम्मल चाँद जो है वो बन जाता है। और ये जो सारी 8 हमने स्टेजेस देखी हैं, इन्हें कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। लूनर इक्लिप्स के बारे में, इक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को। और ल्यूनर जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है मून के लिए, यानी कि चाँद के लिए। और इसमें होता क्या है कि चाँद जो है हमने देखा है कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है एक ख़ास रास्ते में जिसे कहा जाता है ऑर्बिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन है, हमारी ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। अर्थ जो है ये क्या है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज, सॉरी मून जो है, यानी कि चाँद जो है
वो क्या करता है, वो मूव करता है, इसके इर्द गिर्द हम कह सकते हैं कि चक्कर लगाता है। और अगर हम बात करें ज़मीन की, तो ज़मीन जो है वो भी चक्कर लगाती है, मूव करती है एक ख़ास रास्ते में, और उन रास्तों को कहते हैं ऑर्बिट। और ज़मीन किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज के इर्द गिर्द, यानी कि ये जो ज़मीन है ये भी इसी तरह से चक्कर लगाएगी, और ये जो चक्कर लगाएगी ये लगाएगी सूरज के इर्द गिर्द। अब होता क्या है कि जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो इस तरह से लाइन अप होती है कि वो दरमियान में आ जाती है सन के यानी कि सूरज के और मून के यानी कि चाँद के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ज़मीन है ये सूरज के और चाँद के बिल्कुल दरमियान में आ जाती है। और जब ये दरमियान में आती है तो क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है वो क्या करती है, वो ब्लॉक कर देती है, रोक देती है सूरज की रोशनी को। यानी कि ये जो सूरज की रोशनी है ये ज़मीन के दरमियान में होने की वजह से ये चाँद तक नहीं पहुँचती। और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन का जो शैडो है, ज़मीन का जो साया है वो इस चाँद पे पड़ता है। और जब इस चाँद पे साया पड़ता है इस ज़मीन का, तो चाँद पे हम कहते हैं ग्रहण लग गया है, या फिर हम कहते हैं ग्रहण कहते हैं दाह को भी। तो चाँद जो है उस पे ग्रहण लग जाता है, तो हम कहते हैं कि ये वो वक्त होता है जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं इक्लिप्स ऑफ मून। Now let's learn about solar eclipse. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये रिकॉल करते हैं कि इससे पहले हम क्या कह चुके हैं, क्या कहा है हमने कि एक्लिप्स क्या होता है। तो जब हमने इन जनरल एक्लिप्स की बात की थी, हमने कहा था जब ऐसा कोई वाक़या रोनुमा हो जिसमें हम देखते हैं कि जो आसमान पे डिफरेंट बॉडीज़ मौजूद हैं जिनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, खुसूसन कि प्लैनेट्स हों यानी सैयारे हों या मून्स हों यानी कि चांद हों इन प्लैनेट्स के, तो हम देखते हैं कि जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं या ये रोटेट कर रहे होते हैं, बल्कि रिवॉल्व कहेंगे कि ये सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मौका आए कि एक हेवनली बॉडी जो है वो दूसरी हेवनली बॉडी के ज़ेरे साया आ जाए, उसके शेडो में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्लिप्स, जिसको हम कहते हैं ग्रहण लग जाता है। अब यहाँ हमने दो ग्रहण देखे थे, एक देखा था सोलर एक्लिप्स और दूसरा हमने देखा था ल्यूनर एक्लिप्स। तो बेसिकली सोलर एक्लिप्स क्या है? सोलर एक्लिप्स हमारे पास होता है जब हम देखते हैं कि सूरज के गिर्द ज़मीन जो है वो चक्कर लगा रही है और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे मौके पे तो इस दौरान कोई ऐसा मौका आए कि ज़मीन जो है और जो सूरज है इन दोनों के दरमियान क्या आ जाए, इनके दरमियान जो है वो मून आ जाए, जो ज़मीन का चांद है वो ज़मीन के और सूरज के दरमियान आ जाए। तो होगा क्या कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में, जिस तरह यहाँ हमने नोट डाउन भी किया हुआ, ये जो ख़ास इलाका है यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इनको जो है वो क्या होगा कि सूरज दिखाई नहीं देगा, या हो सकता है सूरज दिखाई दे लेकिन थोड़ा सा दिखाई दे। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं क्योंकि चांद को ग्रहण लग गया है, सूरज को ग्रहण लग गया है, और हम देख रहे हैं चांद की वजह से लगा है क्योंकि चांद बीच में आ गया है, चांद आड़े आ गया है हम कहेंगे, तो उसकी वजह से चांद को सूरज को दाग लग गया है, यानी कि सोलर एक्लिप्स हो गया है, सूरज को ग्रहण लग गया है। अब यहाँ पर हम एक और डायग्राम ले आए हैं, तो इसमें भी हम देख रहे हैं सोलर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स में हमने क्या कहा, चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आया है और सूरज को ग्रहण लगा है। तो ये देखिएगा, अब देखिए चांद जो है ये अपनी इसकी एक रोटेशन दिखाई हुई है, इसका जो मदार होता है जिसमें घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द मून, ठीक है। और जो ज़मीन है जिस मदार में या वो जिस हम कहते हैं कि एक जो है रास्ते पे घूम रही होती है सूरज के अराउंड, तो हम उसको कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है ज़मीन पे और उस दौरान किसी मौके पे जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आता है, तो हम देखते हैं कि ये जो चांद है इसका साया पड़ेगा। अब साया दो तरह का होता है, यहाँ पर जो हम देखेंगे दो तरह, मतलब उसमें दो तीन पार्ट्स बनते हैं साए के ना। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसा जिसके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती, चांद के अंदर से तो लाइट नहीं गुजर सकती ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लिख देते हैं
और ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शेडो कॉज करते हैं। जब वो रोशनी के रास्ते में आए तो उनकी वजह से जो है वो हम कहते हैं शेडो बनता है, साया बनता है। और हमने यही कहा कि एक हेवनली बॉडी जो है वो दूसरी हेवनली बॉडी के ज़ेरे साया आ गई। अब देखिए इस इलाके के रहने वाले लोग जो है, इस खित्ते के रहने वाले लोगों को, या पूरा ये वाला एरिया आप देख लें, ये वाले एरिया के जो लोग हैं इनको क्या नज़र आएगा, इनको यहाँ पर सूरज को ग्रहण लगा हुआ नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने कहा ना कि जो साया होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। एक होता है अम्ब्रा। अम्ब्रा कौन सा पार्ट होता है? अम्ब्रा पार्ट होता है जो साए का, जो आप देखोगे ना कि साया होता है कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क होता है, साए का जो कुछ हिस्सा होता है वो बहुत डार्क होता है। सर यहाँ पर देख लीजिए, आप देखें जिधर बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है, ये कौन सा एरिया है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास अम्ब्रा है। ठीक है, किसी भी शेडो का जो है जो डार्केस्ट पार्ट होता है वो अम्ब्रा कहलाता है, और जो लाइटर पार्ट होता है, अम्ब्रा से लाइटर होता है, उसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा। ठीक है, वो पेनम्ब्रा कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है अम्ब्रा, एक आ रहा है पेनम्ब्रा। तो जहाँ पर हमारे पास अम्ब्रा बन रहा है, जहाँ पे बहुत डार्क एरिया है, हम देख रहे हैं बहुत डार्क वाला शेडो है, डार्केस्ट शेडो है चाँद का, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो सूरज जो है वो बिल्कुल भी हो सकता है ना नज़र आए। और जहाँ पर हम देखते हैं पेनम्ब्रा है, वहाँ पर ये है कि सूरज थोड़ा सा नज़र आएगा और जो है वो कुछ पार्ट इसका जो है वो छुप जाएगा, कुछ पार्ट को दाग लग जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो नज़र आएगा। तो इस तरह से हमारे पास तीन जो है वो टाइप्स आ जाती हैं एक्लिप्स की। एक हमारे पास होती है टोटल एक्लिप्स। ठीक है, टोटल एक्लिप्स कैसा होता है? ये हमारे पास होता है टोटल एक्लिप्स। ये हम यहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स की जो है वो एक पिक्चर ले आए हैं, और ये जो है वो टाइप्स आ जाती है एक्लिप्स की। एक हमारे पास होती है टोटल एक्लिप्स। ठीक है, टोटल एक्लिप्स कैसा होता है? ये हमारे पास होता है टोटल एक्लिप्स। ये हम यहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स की जो है वो एक पिक्चर ले आए हैं, और ये ओरिजिनल पिक्चर है जो फोटोग्राफर्स ने खींची हुई है 2017 के टोटल सोलर एक्लिप्स की पिक्चर है। अब इसमें देखिए सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसके इर्द गिर्द की रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन सूरज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है कि हम देख रहे हैं कि मुकम्मल सूरज ग्रहण, मुकम्मल सूरज ग्रहण है। तो ये कब होता है? ये हम देखते हैं कि बिल्कुल जो है वो जो चांद है वो बिल्कुल आगे आ जाए किसके, सूरज का, और सूरज बिल्कुल छुप जाए उसके पीछे, तो वो हमारे पास मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। अब ये आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि देखिए इस तरह सूरज जो है, सूरज के आगे जो है वो चांद आ गया, और किस तरह से एक पॉइंट पे पूरा सूरज ग्रहण लग जाता है। देखिए यहाँ पे अभी सूरज जब ये मौजूद है, और उसके आगे जो है चांद जो है वो ज़मीन की, ये हम क्योंकि ज़मीन से तस्वीर ले रहे हैं ना, तो चांद जो है जब वो ज़मीन के गिर्द घूमते हुए गुज़र रहा है, तो हम देखते हैं कि वो एक पॉइंट पे आहिस्ता आहिस्ता आता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे जो चांद है उसके पीछे सूरज मुकम्मल तौर पे छुप जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह रहे हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि मुकम्मल सूरज ग्रहण। So here your first chapter is finished. Allah Hafiz.